हाय गाइस, दिस इज सुजय। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में सेबी का नया कंसल्टेशन पेपर आया अबाउट इंडियाज डेरिवेटिव मार्केट, उसको डिस्कस करेंगे। सेबी ने हमें कुछ 7 प्रपोजल्स दिए हैं, एक एक करके हम सबको डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो ये अबाउट ऑप्शन स्ट्राइक्स है। इसका सिंपली ये है पॉइंट कि जैसे अभी निफ्टी अगर 25,000 पे है तो इससे ऊपर अगर हम 8% का एरिया ले, यहाँ तक के हमारे पास स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होते हैं एंड इसके नीचे भी 8% तक के स्ट्राइक प्राइस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बट अब इस चीज़ को रिड्यूस करके 4% को कर दिया जाएगा, तो डीप इन द मनी जो ऑप्शंस हुआ करते थे वो भी हमारे पास नहीं बचेंगे एंड अभी डीप आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते थे वो भी नहीं बचेंगे। तो जो एक एक रुपये के प्रीमियम, 0.50 रुपये के प्रीमियम जो एक्सपायरी पे होते थे वो सारे हमारे पास नहीं होंगे। इन केस निफ्टी बहुत ज़्यादा मूव करता है, एक ही दिन में 9% मूव कर जाता है, तो नए स्ट्राइक प्राइसेस उसी दिन ऐड किए जाएंगे एंड जनरली वो 4% से ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। ये चीज़ कुछ नई नहीं है, अभी भी क्या होता है इसका सिंपली ये मतलब है कि लेट्स सपोज अगर 100 रुपीज़ का प्रीमियम है और 25 का लॉट है हमारा, तो हमें पैसा कितना देना पड़ता है, हमें 25,100 देना पड़ता है ब्रोकर को। ब्रोकर हमसे ये पहले ही चार्ज कर लेता है किसी भी ऑप्शन को बाई कर दे से पहले। सो अभी भी सिंपली यही होगा, इसका यही मतलब है कि जो भी हमारा प्रीमियम होता है पूरा वो हम पहले से ही देंगे। तो फिर इस रूल को क्या लाने का मतलब है, क्या चेंज है, सिंपली ये मतलब है कि अभी तक अगर हमारा 100 रुपीज़ का प्रीमियम था और 25 का लॉट, तो 2500 रुपीज़ जो हम ब्रोकर को देते थे वो मैंडेटरी नहीं होता था। ब्रोकर हमसे चार्ज करता था बट वो मैंडेटरी नहीं होता था। बट अब सेबी ने इस चीज़ को ना मैंडेटरी कर दी है, तो अब ब्रोकर ना चाहते हुए भी इस चीज़ को चार्ज करेगा। ऑलरेडी ये चीज़ मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स कर ही रहते हैं, सो कोई मेजर फर्क आएगा नहीं इससे। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो वो हमारा रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। तो एक्सपायरी दिन के दिन अभी क्या होता है ना कि लेट्स सपोज अभी अगस्त है, तो अगस्त के महीने में अगर आप कोई कॉल ऑप्शन बाई करते हो, राइट, एंड नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी के दिन वाले आप अपना कॉल ऑप्शन सेल करते हो। सो अभी जो एक्सपायरी है तो आप नेक्स्ट मंथ का जो कॉल ऑप्शन है इसे आप कर देते हो सेल, तो यहाँ पे आपको एक मार्जिन बेनिफिट मिलता था। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए सपोज अगर आपके 1.5 लाख लगते हैं एंड कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए सपोज आपके 5,000 रुपीज़ लगते हैं, तो अभी क्या होता था ना, ये पूरा ही काम आपका अराउंड 50 to 60,000 में हो जाता था, क्योंकि हमारे पास ये कुछ बेनिफिट होता था जो हमें यहाँ पे मिलता था कि अगर हम कैलेंडर स्प्रेड करते हैं और एक्सपायरी के दिन काम करते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब क्या है, ये बेनिफिट जाएगी एंड पूरा अगर सेल करने का 1.5 लाख लग रहा है और खरीदने का अगर 5,000 लग रहा है, तो ये पूरा ही 1.55 हमें देना पड़ेगा मार्केट को एंड ये पूरा का पूरा ब्रोकर हमसे पहले ही चार्ज कर लेगा। तो ये जो बेनिफिट था हमारा, ये बेनिफिट हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो हमारा ये है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजिशन लिमिट्स। इसका भी कुछ मेजर इंपैक्ट हम छोटे रिटेलर्स पे नहीं आएगा, बिकॉज सिंपली ये मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स का ये मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, जो बड़ी क्वांटिटीज़ में ट्रेड करते हैं, उन पे एक लिमिट लगाई जाएगी कि वो एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स सपोज अगर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो एक सर्टेन, ये एक एग्जाम्पल है, सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को ही ट्रेड करेंगे एंड इससे ऊपर अगर उनकी क्वांटिटी इससे ऊपर बढ़ती है तो उस चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा बाई यहाँ पे एक्सचेंज के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का, इसको हमारा इंक्रीज़ किया जाता है। इसका सिंपली ये मतलब है कि अभी तक ये जो लिमिट था ये हमारा 5 से लेके 10 लाख तक की लिमिट थी। इसका सिंपली ये मतलब है कि जैसे सपोज निफ्टी अभी 25,000 का है, राइट, नेट निफ्टी का लॉट साइज़ क्या है, निफ्टी का लॉट साइज़ हमारा 25 है। तो अगर हम 25,000 इंटू 25 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 5 to 10 लाख के बीच में आता था, राइट। तो ये वैलिड था, इसलिए हमारा निफ्टी जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, हमारा अभी रिसेंटली पहले 50 था ना, तो इसको 25 क्यों किया गया, क्योंकि ये जब 50 था तब निफ्टी हमारा कुछ 16,000, 17,000, 18,000 पे ट्रेड कर रहा था। बट अब निफ्टी 25,000 के पास आ चुका है, तो इसलिए इसको रिड्यूस किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लिमिट होता है कि 5 to 10 लाख के अंदर अंदर ही हमारा ये जो पूरा वैल्यू होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, वो होना चाहिए। लेकिन अब इस चीज़ को बढ़ा के हमारा जो कर दिया गया वो 15 से 20 लाख, तो यहाँ पे सिंपली 3 से 4 गुना का जंप हमें देखने को मिलेगा। इसका सिंपल ये मतलब है कि निफ्टी का भी जो 25 का लॉट होता है, ये सिंपली हमें 75 से लेके 100 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस चीज़ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये यहाँ पे सेबी ने कहा है कि ये 2 फेजेस में बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट फेज में ये 15 से 20 लाख होगा एंड आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद, मतलब जब ये 15 से 20 लाख हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद ये 20 से 30 लाख कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो मिनिमम यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। तो ये सिंपली ये मतलब करता
करता है कि जब भी ये चीज़, ये पॉइंट हमारा, जब भी ये कंसल्टेशन पेपर रेगुलेट होगा, मार्केट में इंप्लीमेंट होगा, तो अभी जो 25 का हमारा शेयर है, साइज़ है, लॉट साइज़ है जिसमें 25 शेयर्स होते हैं, ये हमारा बढ़ के 75 से लेके 100 तक का होगा, 75 से 100। एंड आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद ये हमारा बढ़ के 100 से 125 भी हो सकता है। ये अबाउट निफ्टी एंड सिमिलरली बाकी इंडेक्स में भी सेम इफेक्ट होगा, 3 से 4 गुना हमारे जो लॉट साइज है वो इंक्रीज हो सकते हैं। एंड इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट भी मार्केट में पड़ सकता है, नॉट मार्केट में बट जो लोग सीरियसली ट्रेडिंग को करते हैं। अब जो लोग हर एक्सपायरी के दिन जीरो हीरो करने आते हैं कि यार एक्सपायरी के दिन अभी मान लेते हैं 2 रुपये का प्रीमियम, 3 रुपये का प्रीमियम पड़ रहा है, अगर हम 25 पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपली 50, 60, 100 रुपये में वो ट्रेड कर लेते हैं। या तो अगर वो 1000 रुपये, एक लॉट 100 रुपये के अंदर मिल जाएगा, 1000 रुपये आप ट्रेड करोगे, आपको 10 लॉट मिल गया। इसमें अगर आपका बहुत हीरो जीरो करने की कोशिश करते हैं तो अब ये चीज़ थोड़ा डिक्रीज होगा, बिकॉज अब मिनिमम उन लोग को, जहाँ वो 1000, 2000 लगा रहे थे, अब मिनिमम उन लोगों को 8000 से 10,000 रुपये लगाना पड़ेगा। तो ये सिंपली ये मतलब बनता है, अगर कोई बहुत ही छोटा बंदा है जो सीख रहा था कि यार एक लॉट से मैं पहले मार्केट को ट्राई करूंगा, अब जो लोग फालतू ट्रेड कर रहे थे हीरो जीरो, उनका तो यहाँ पे लॉस होगा ही होगा, जो कि जेन्युइन चीज़ है। लोगों को ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, हीरो जीरो बार बार नहीं करना चाहिए। बट जो लोग जेन्युइनली यहाँ पे एक लॉट में ट्रेड कर रहे थे, जिनको यहाँ पे 25 शेयर्स का, या बैंक निफ्टी को नोटिस करे तो 15 शेयर्स का जो क्वांटिटी साइज था वो कंफर्टेबल लग रहा था, वो अपना 10 से 15 हज़ार के बीच में अपना वॉलेट बैलेंस रख के ट्रेड कर रहे थे, अब उनको अपना वॉलेट बैलेंस बढ़ा के अपना 20 से 30 हज़ार रुपये या फिर और भी ज़्यादा करने को मिल सकता है। हमें हो सकता है अब लोगों को मिनिमम वॉलेट बैलेंस ही 40 से 50 हज़ार रखना पड़े, तब जाके वो एट द मनी ऑप्शंस में सही तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सिक्स्थ है वो ये है कि वीकली ऑप्शन इंडेक्स को रैशनलाइज किया जाएगा सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स। इसका सिंपली ये मतलब है, जैसे अभी क्या, अभी हमारा फिन निफ्टी हो जाता है, हमारा मिड कैप है, हमारा निफ्टी तो है ही निफ्टी 50, हमारा बैंक निफ्टी है यहाँ पे, फिर हमारा सेंसेक्स है, बैंक एक्स है। तो अभी इतने सारे हैं एंड सबका एक एक एक्सपायरी होता है। इस चीज़ को चेंज किया जाएगा एंड पर एक्सचेंज एक ही एक्सपायरी हमें दी जाएगी, जिसका सिंपली ये मतलब है, जैसे एनएससी, हमारे पास दो एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी। बीएससी के पास क्या है, बीएससी के पास हमारा सेंसेक्स है एंड बैंक एक्स है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में क्या है, हमारे पास निफ्टी 50 है, हमारे पास बैंक निफ्टी है यहाँ पे, और यहाँ पे फिन निफ्टी भी यहीं पे है, मिड कैप निफ्टी भी यहीं पे है। तो क्या है कि अब बीएसई जो है वो इन दोनों में से, या तो सेंसेक्स या बैंक एक्स, इन दोनों में से किसी एक का ही एक्सपायरी हमारा रख सकता है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में। एंड एनएसई क्या करेगा कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन मिड कैप, इनमें से किसी एक को ही चूज करेगा एंड उसी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है जैसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ऑप्शंस के भी जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो तो हमारे सारे इंडेक्स में ही अवेलेबल होंगे, चाहे वो फिन निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बैंक एक्स हो, वो सब में ही अवेलेबल होगा। बट जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे कि हर वीक एक्सपायरी जो आती थी, वो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप में से किसी एक का ही होगा, या सेंसेक्स और बैंक एक्स किसी एक का ही होगा। तो एनएससी और बीएससी ये दोनों अपने एक एक एक्सचेंज कोई भी एक चूज करेंगे, वो अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है एंड उसी के एक्सपायरी सिर्फ वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहेगा हमारे पास ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है। इसका सिंपली ये मतलब है कि जैसे एक्सपायरी से एक दिन पहले हमारा 3% जो होगा वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्जिन जो हमें चाहिए ट्रेड करने के लिए वो बढ़ा दिया जाएगा, एंड स्टार्ट ऑफ एक्सपायरी, जिस दिन एक्सपायरी स्टार्ट होगी वहां पे से 5% बढ़ा दिया जाएगा। ये सिंपली इसलिए इंप्लीमेंट करने के लिए जो लोग एकदम हीरो जीरो 1 रुपये 2 रुपये में करने आते थे, उन लोगों का काम अब इतने सस्ते में नहीं होगा, उन्हें हायर प्राइस देना पड़ेगा। तो सर्टेनली बहुत सारे लोग जो हीरो जीरो करने आ रहे हैं वो लोग मार्केट से यहाँ पे एग्जिट होते हैं हमें दिखेंगे। सो इस पूरी चीज को अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें दो ही चीज देखने को मिला है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे कि अब एक्सपायरी कम होगी हमारी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप में से कोई एक एक्सपायरी होगी, सेंसेक्स, बैंक एक्स में से कोई एक ही एक्सपायरी होगी। एंड ऊपर के साइड अगर हम देखें तो हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिला है कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज जो हमारा है ये हमारा बढ़ने वाला है। तो अब अगर अभी तक जो होता था कि 5 से लेके, इनफैक्ट एक्सपायरी के दिन तो 1000 से 2000 के अंदर भी एट द मनी आ जाता था। अगर आप नियर 2 बजे के आसपास ट्रेड करो तो बैंक निफ्टी या निफ्टी का कोई भी आपका मतलब 1.5 थाउजेंड से लेके 3000 के अंदर अंदर आपके अच्छे से एट द मनी ट्रेड हो जाता था। लेकिन अब यही वैल्यू इंक्रीज करके अगर आप एक्सपायरी के दिन एकदम लास्ट में भी आप 100 रुपये का प्रीमियम, 50 रुपये का प्रीमियम भी उठाओगे तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये रिक्वायर करेगा एंड हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा इंटेंसिव इसमें लगने वाला, क्वांटिटी साइज बाई डिफॉल्ट ही इंक्रीज करेगी। तो अगर कोई चीज़ ये सोच
सोच रहा था कि यार मैं एक लॉट यहाँ पे बाई करूँगा, फिर उसके बाद जब मार्केट मेरे फेवर में जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे पिरामिडिंग करूँगा, तो वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। लॉट साइज़ इंक्रीज़ किया जाएगा, तो या तो सबको ही मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा या तो अपने आप को उसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगर इस कंसल्टेशन पेपर के बारे में मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश करें तो 2 पॉइंट्स। जो पहला चीज़ जो यहाँ पे मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को बढ़ाने की बात की गई है, इसका सिंपली ये मतलब है कि अभी तक जो लोग 1000 में गैम्बल करते थे, अब उनको 10,000 रुपए लगेंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि जो 1000 में गैम्बल करता था अब 10,000 हो जाएगा तो गैम्बल नहीं करेगा, वो अभी भी गैम्बल करेगा। मुझे नहीं लगता ये कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सेकेंडली जो हमारा वीकली एक्सपायरी को कम किया गया है, फर्स्ट पॉइंट ये तो है कि वीकली एक्सपायरी पहले भी कम था, इसको बढ़ाने का डिसीजन भी सेबी का ही था, सेबी ने ही इसे बढ़ाया था। तो फिर अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने जो एक्सपायरी बढ़ा दी, अब बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है हमारा, अब इस एक्सपायरी को हमें कम करना पड़ेगा। ग्रेट, अच्छी बात है, अगर एक्सपायरी कम हो जाएगा मुझे तो लगता है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। वापस से मार्केट एक सिस्टमैटिक वे में काम करने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब किसी भी फिन निफ्टी में का कोई भी ऑप्शन प्रीमियम जीरो टू हीरो हो रहा है, कभी कोई मिड कैप का प्रीमियम भाग रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, मार्केट एक सिस्टमैटिक वे में काम करेगा। आपके वीकली एक्सपायरी होंगे एवरी वीक, 4 हमारे वीकली एक्सपायरी हो जाएगा, जिनमें से एक हमारा मंथली एक्सपायरी हो जाएगा। एंड इस तरीके से मार्केट काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में काम करेगा। सो दैट्स इट। अगर सेबी इस बारे में कुछ नया न्यूज़ निकालता है या फिर कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है तो उस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मेरे चैनल पे आपको बैंक निफ्टी की डेली प्राइस एक्शन एनालिसिस भी देखने को मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।